हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। चलिए, हम आप लोग को आज बहुपद सिखाने वाले हैं, पॉलिनोमियल सिखाने वाले हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो बहुपद होता है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। हम देखिए समझा रहे हैं बड़ी बारीकी से, एक एक टर्म को समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए, इसमें दो शब्द से निर्माण हुआ है। पॉलिनोमियल दो शब्द से बना है। एक लिखा हुआ है क्या आपका? पॉली। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? नोमियल, ठीक है। नोमियल। एक पोली और दूसरा क्या लिखा हुआ है? नोमियल। अब देखिए समझिएगा, पोली का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी, ठीक है। और नोमियल का मतलब क्या होता है? तो नोमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। टर्म, ठीक है। टर्म होता है। अब देखिए, मेनी मतलब क्या होता है? कहेंगे सर मेनी का मतलब क्या हो जाता है? तो मेनी का मतलब होता है बहुत। बहुत। और टर्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पद, ठीक है। पद। अब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा? बहुपद। क्या बनेगा? बहुपद। यानी बहुत सारे पदों वाला, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? बहुपद बोलेंगे। अभी क्या बन गया? बहुपद, ठीक है। तो पोलिनोमियल की हिंदी क्या होता है? बहुपद ही होता है ना। बहुपद ही होता है, बहुपद। हम समझा रहे हैं बड़ी बारीकी से, एक एक पॉइंट को समझाएंगे आपको, सिर्फ आप समझने के लिए तैयार हो, ठीक है। अब चलिए हम आगे बताते हैं आपको। बहुपद देखिएगा ना, अगर बहुपद की चर्चा करें, बहुपद की चर्चा करें, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अगर पहला लिखें तो एक पद का बहुपद लिख सकते हैं, ठीक है। एक पदी बहुपद। दूसरा, द्विपदी बहुपद। तीसरा, तीन पद बहुपद। ये बहुपद प्रकार है। अगर एक पद का बहुपद लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा? जैसे कि लीजिए हम 2x, ठीक है, 3y, 4y, है ना। कुछ भी लिख दे, इसमें क्या लिख सकते हैं? 2x+2, 3x+1, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब दो पद होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए आपका? इसमें होना चाहिए आपका 3x² + 2x + 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 3xy + 2x + 3। तो इसमें कितने पद हुए? तीन। इसमें कितने हुए? देखिए, एक एक एक, एक पद का, एक दो, दो पद का, एक दो, दो पद का, एक दो तीन, तीन पद का हो गया। ये भी कितना पद का होगा? तीन पद का हो गया। लेकिन बहुपद ऐसे हम पहचानते हैं, लेकिन बहुपद का जो मुख्य वैल्यू है ना, वो अभी आपको हम समझाने वाले हैं कि बहुपद है क्या। देखिए ध्यान दीजिए, आप समझिएगा बात को। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या समझा रहे हैं आप। जैसे ही हम बहुपद का बात करते हैं, बहुपद का बात करते हैं, तो आपको दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक क्या? एक चर के ऊपर, और दूसरा क्या? अचर के ऊपर। चर को बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, अचर को बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। चर मतलब क्या है? इसके अंदर क्या आना चाहिए? आपको ए से लेकर जेड तक कोई भी आना चाहिए, ठीक है ना। एबीसीडी का लेटर कोई भी आना चाहिए, तो ये चर कहलाएगा। एबीसीडी का कोई भी लेटर आएगा तो क्या कहलाएगा? ये चर कहलाएगा। और इसमें क्या आना चाहिए? इसमें गिनती आना चाहिए, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट अनंत तक। तो ये क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। एबीसीडी के लेटर क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा, चर अक्षर कहलाएगा। और सॉरी, एबीसीडी के लेटर क्या करेगा? चर कहलाएगा। और जीरो से गिनती वाला क्या करेगा? अक्षर कहेंगे। जैसे इसमें क्या लिख दिए हम? x+y = 10। इसको हम लिख दिए क्या? कि 5+5 = 10। दोनों बात सही है। अब इसको क्या बोल सकते हैं कि ये चर है, तो इसका मान बदलते रहता है। अब जरा बात समझिएगा। क्या आपने कहीं पढ़ा कि x+y का मतलब क्या होता है? क्या आपने कहीं पढ़ा कि x+y का मतलब क्या होता है? 10 होता है? नहीं होता है सर। हो सकता है हम x का मान 2 रख लें, y का मान 8 रख लें, फिर भी 10 हो जाएगा। हो सकता है हम x का मान 3 रख ले, y के मान 7 रख ले, फिर भी 10 हो जाएगा। ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ये बदल रहा है। तो ये बदलता है, लेकिन आपका जो अचर है ना, वो फिक्स होता है। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट इसीलिए बोलते हैं कि इसका मान नहीं बदलता, ज्यों का त्यों होता है।
अब देखिए इसमें एक्स वाई जेड लगा हुआ है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बीजगणित। क्या बोलेंगे, बीजगणित, ठीक है। और इसमें एक्स वाई जेड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे हम अंक गणित। क्या बोलेंगे, अंक गणित। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे हम क्या, अंक गणित। इसको बोलेंगे बीज गणित, इसको बोलेंगे अंक गणित। अब बहुपद पहचानने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए बहुपद पहचानने का तरीका। अगर क्या लिख दे हम, अगर लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बहुपद है, हाँ सर है ना, ये 3 पद का बहुपद है। लेकिन बात को समझिए कि बहुपद कैसे नहीं हो सकता है। देखिए बहुपद नहीं होने का सर, अगर बहुपद नहीं होगा तो कब नहीं होगा बाबू, जरा ध्यान देना। यदि पहला पॉइंट लिखते हैं, क्या, चर पद का घात, चर मतलब एक्स वाई जेड, चर पद का घात क्या हो, माइनस में हो, किसमें हो, माइनस में हो, या फिर रूट में हो, या फिर जैसे कि एक दो लिख दिया पॉइंट में हो, समझ रहे हैं ना, या फिर बटा में हो। अगर ऐसा आपको दिख रहा है, अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो समझिए कि वो बहुपद नहीं हो सकता है। कभी भी ऐसा दिखे तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि बहुपद नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब अगर चर पद का जो घात होगा ना वो माइनस में होगा, या रूट में होगा, या पॉइंट में होगा, या 1/3 में होगा। तो होना क्या चाहिए, है ना। हम कहें कि सर अगर ये नहीं होना चाहिए तो बहुपद के लिए होना क्या चाहिए, देखिए तो बहुपद के लिए जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले देखिए बहुपद के लिए जो चर का घात होना चाहिए ना, जो चर का घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हम बताते हैं। इसके लिए घात होना चाहिए क्या, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका घात होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है पता है आपको जी, 0 से लेकर 1 2 3 4 डॉट 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 आप गिनती करते जाए, वही क्या होता है, पूर्ण संख्या। यानी कि कहने का मतलब है कि ना तो माइनस में होगा, ना ही रूट में होगा, ना ही पॉइंट में होगा, और ना ही बटा में होगा। ठीक है, बात समझ गए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल देखिए। यदि हम लिख दे यहां पे, यदि यहां पर हम लिख दे, जरा ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x प्लस 2, तो कहीं क्या बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। तो बोले कि हाँ सर है ना, बहुपद तो है ही है, क्या नहीं है, बहुपद बड़ी आराम से है। देखिए क्या है, यहाँ चर पद का क्या है, पावर, तो पूर्णांक तो है भाई, पूर्ण संख्या तो है, बिल्कुल है, कितना है, 2 है तो है। लेकिन यहाँ भी तो चर पद है ना, एक्स लगा हुआ है ना, एक्स लगा हुआ है, लेकिन एक्स कहाँ है, रूट में। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कि लिखा हुआ है कि रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर एक्स, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब आपका चर कहां चला गया, रूट के अंदर, तो क्या बहुपद होगा, इसलिए बोले कि नहीं सर ये बहुपद नहीं है, नहीं है ना। चलिए बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा यहां देखिए, एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। अगर लिख दे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 3, अब बताइए कि ये बहुपद है, ये क्या बहुपद है, ये वाला बहुपद है, नहीं है ना। इसलिए नहीं है, देखिए भाई, क्योंकि हम बोले कि ये जो पावर है ना माइनस में नहीं होना चाहिए, और हम जानते हैं कि अगर इसको अच्छा से लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स के पावर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि बटा से ऊपर जाता है कोई संख्या तो पावर माइनस धारण करता है, तो माइनस लिख सकते हैं, और प्लस क्या लिखेंगे, 3। अब बताइए कि हम क्या बोले, चर पद का घात माइनस रूट में और पॉइंट में और बटा में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ किस में आया, माइनस में, तो बहुपद है, नहीं सर ये भी बहुपद नहीं है, समझ रहे बात, तो ये बहुपद नहीं है। लेकिन जरा हमको ये बात बता दीजिए आप लोग, ये बात बताइए कि अगर हम ऐसे लिखें कि 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और प्लस
2x और +3, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है? बताइए। हाँ, ये बहुपद है। और क्यों है हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। हम क्या बोले कि चर पद का जो है ना, ये घात जो है ना, ये माइनस में रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां अचर पद है √2, चर पद थोड़ी है। इसको क्या लिख सकते हैं कि 2x² है सर, और प्लस क्या है √2 और गुना x है और +3 है कि नहीं? तो कुछ नहीं है तो x का पावर 1 है कि नहीं है? x का पावर तो 1 है ना जी। तो बताइए क्या ये रूट में है, माइनस में है, पॉइंट में है, बट्टा में है? नहीं ना है, इसलिए बहुपद है। बात को समझिए, बहुपद है। अगर एक्स वाई जेड ए बी सी डी का कोई लेटर रूट के अंदर दिखे तो सीधा बोलना कि बहुपद नहीं है। अगर रूट से बाहर रहे और अंक गणित का कोई लेटर है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, अगर वो रूट के अंदर रहे तो आंख मूंद के बोलना बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक्स वाई जेड एबीसीडी के किसी लेटर को रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आगे हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। अब बहुपद मुख्य रूप से हम लोग को जो पढ़ना है वो 3 ही प्रकार के बहुपद पढ़ना है ना। पहला क्या, तो पढ़ना है आपको रैखिक बहुपद, ठीक है। कौन सा? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या? द्विघात बहुपद, ठीक है। और तीसरा क्या? त्रिघात बहुपद। ध्यान दीजिए, पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा क्या? त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अगर हम लिख दे क्या कि x+2, तो क्या रैखिक बहुपद है? बोले कि हाँ सर है, क्योंकि इसका पावर कितना है? एक है, ठीक है ना। अब यहां फिर से लिख दे क्या कि 2x क्या बहुपद है? तो हाँ सर है ना, इसका पावर एक है। फिर से लिख दे क्या कि 2x+3 बहुपद है? तो हाँ सर है, क्योंकि इसका पावर कितना है? एक है। जब पावर चर का एक दिखे, अधिकतम पावर कितना दिखे? एक दिखे, तो क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं कि 2x² + 3x-2 ये क्या है? द्विघात बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितना दिख रहा है आपको? 2। कितना दिख रहा है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसी प्रकार क्या लिख सकते हो? y² -2y+2, ठीक है। y² -2y+2 अगर है तो क्या ये द्विघात बहुपद है? तो हाँ सर है, क्योंकि इसमें क्या है? अधिकतम पावर क्या है? 2 है कि नहीं? ये द्विघात बहुपद होगा, होगा। अब त्रिघात बहुपद के लिए करेंगे, लिख सकते हैं कि 3x³ +2x² +3x+2 क्या त्रिघात बहुपद है ना ये? हाँ सर है। तो अब इससे क्या बताने जा रहे हैं आपको, जरा देखिए। इससे हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, ठीक है। इसका होता है क्या? ax² + bx और +c, ठीक है। इसका क्या होता है? ax³ + bx² +cx+d। समझ बात? अब इसमें जो अधिकतम घात है ना, आपको दिख रहा होगा, यहां अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात 1 है। यहां अधिकतम घात कितना है? तो 2 है। यहां अधिकतम घात कितना है? तो 3 है। इसीलिए इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद और इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। चतुर्थ घात भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 तक जान लेना बहुत जरूरी है, इसलिए हम 3 तक बता दिए आपको, ठीक है। बात समझ में आ गया ना? अब ध्यान दीजिए कि जो बहुपद है हम बहुपद चिन्हने के लिए आपको बता दिए, पहचानने के लिए बता दिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप हमको बताइए कि ये त्रिघात बहुपद है क्या? x² + 2x + 3x³ क्या त्रिघात बहुपद है? क्यों है भाई?
क्योंकि इसका अधिकतम पावर कितना है, 3 है। तो आप बोलेंगे सर लिखे कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा है ही नहीं है। ऐसा है नहीं है भाई, यहां हम जीरो लिख दिए, नहीं है ना, हम लिख दिए जीरो, तो हो कि नहीं हो गया, उल्टा पुल्टा लिखो, उससे क्या दिक्कत हमको है। तो जब भी आपको देखे तो पहचानना बेहद आसान है, जरा सा भी कठिन नहीं है, इसको आप बड़ी बारीकी से पहचान सकते हैं। क्योंकि इसके आपको बोर्ड क्लास में जाएगा 10th क्लास में, तो एक बहुपद आपका चैप्टर ही है जिसमें आपको बहुपद का भाग बनाना होगा, जोड़ बनाना होगा, घटाव बनाना होगा, सारा चीज बनाना होगा। तो बहुपद के जोड़ घटाव जो बनाते हैं, जैसे बहुपद वाले क्या बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई जेड लगता है उसमें क्या बोलते हैं, अगर हम लिख दे क्या कि 2x प्लस 2y, ठीक है, और इसमें ऐड करना है 3x माइनस वाई, और जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको, बड़ी आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। तो इस जोड़ को क्या बोलेंगे, इस जोड़ को बोलेंगे बीज गणित का जोड़, है ना, बीज गणित का जोड़, ठीक है, बीज गणित का जोड़ बोलेंगे इसको, ठीक है ना, बीज गणित का जोड़ बोलेंगे। क्यों, क्यों बीज गणित कहेंगे भाई, क्योंकि इसमें एक्स वाई जो है ना एबीसीडी का लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ था, अगर रहता कि 2 + 3 रहता, ऐसे रहता, तो क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंक गणित, क्या बोलते हैं, अंक गणित, है ना, सिर्फ इसमें क्या है, अंक है, तो इसको बोलेंगे अंक गणित, इसमें क्या है, इसको बोलेंगे बीज गणित। अब इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो अगर अगर जोड़ना इसको है तो साइन चेंज करने को सकता नहीं है, देखो 2y में से y चला गया, तो 2y ऊपर है तो पावर ज्यादा प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2y बड़ा है ना, तो जिसके सामने चिन्ह बड़ा होता है उसी को लिखते हैं, ठीक है। अब क्या लिख देंगे यहाँ y, और पर देखिए 2x + 3x कितना हो जाएगा आपका 5x, हो जाएगा, तो बन गया 5x + y, 5x + y, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ बात और समझा देते हैं आपको, ध्यान दीजिए। अब समझने वाला बात कैसे है, जैसे लिख दिए हम, पहला प्रश्न देखिए, 3x + 2y माइनस जेड और 2x + 3y + 6z। अब इसका जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे भाई, कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहां से जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 6z है और ये -z है, तो 6z है ना, और 6z के सामने 6z बड़ा है कि जेड बड़ा है, 6z, लेकिन 6 के सामने चिन्ह क्या है, प्लस का, तो +1 लगा देंगे और इसमें से एक घटा देंगे, तो कितना बचेगा 5z बच जाएगा। उसके बाद देखिए 2y और +3y कितना हो जाएगा 5y, और 3x + 5x कितना हो जाएगा, सॉरी 3x + 2x कितना हो जाएगा 5x। ये तो इसका फाइनल आंसर आया, है कि नहीं आया, समझ रहे हैं बात। लेकिन जब इसको घटाव बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम चिन्ह का परिवर्तन करते हैं। जैसे देखिए अगर घटाव बनाना तो क्या हो जाएगा, है ना, घटाव, देखिए ध्यान दीजिए कैसे बना सकते हैं। 2x + 3y और 3x, ठीक है, -2y, और इसका बनाना है क्या, घटाव, क्या बनाना है, घटाव। अब इसको बनाना बड़ी कठिन है, बहुत दिक्कत है, लेकिन समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बात समझिए, जब यहां घटाव का चिन्ह दिखे तो सिर्फ आगे वाला छोड़ के बाकी जितना भी होगा नीचे वाले साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर ये माइनस है तो क्या कर दें यहां प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब 3y 2y कितना हो गया बाबू 5y। अब देखो लेकिन यहां तो माइनस हो गया, इनका नीचे वाला हो गया ना, ये माइनस प्लस लगा हुआ है, तो -3x में से 2x चला गया तो क्या बचा -x, लेकिन बीच में चिन्ह क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर यही होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए एक और बता देते हैं, 2x 3x + 2y और 2x +
2i और माइनस का चिन्ह लगा हुआ, तो क्या करेंगे, सिर्फ आगे वाले के छोड़ के बाकी जितना पीछे होगा, जैसे यहाँ और लगा देते हैं, मान लीजिए कि z है, ठीक है, और यहाँ प्लस क्या है, 2z है। देखिए, तो आगे वाले को छोड़कर दोनों में क्या करके चिन्ह को बदलेंगे। अब यहाँ क्या है, प्लस, तो क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ क्या है नीचे प्लस, तो क्या करेंगे माइनस, यहाँ छोड़ देंगे। अब देखिए, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 2z और z कितना हो जाएगा, 3z। ठीक है, अब देखिए 2i में से 2i चला गया, तो कितना बच गया, 0। चिन्ह जो भी रखना है रखिए, माइनस प्लस जो भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ध्यान दीजिए कि 3x में से 2x चला गया, तो कितना बचा, x। तो यही तो हुआ, यानी कि क्या आपके पास बचा, x और माइनस क्या बचा, 3z बचा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। कल हम आपको बताएंगे क्या, आपको बताएंगे बीज गणित की जो गुना होता है ना, और जो भाग होता है ना, उसके ऊपर लेकर चलेंगे और आपको बड़ी बारीकी से बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।